ले जी, मुझे ऑर्डर आ गया है जी चीज़ स्क्वाड पे पराठा ऑमलेट है और साथ में है जी चिकन सैंडविचेस। मेरा ख्याल है ये मैंने कल भी दिया था। मैं देखूं ज़रा, इन्हीं का ऑर्डर है। कल वाले ऑर्डर किधर गए? नहीं जी, कल किसी और ने किया था, आज किसी और का ऑर्डर है। बहरहाल जी ऑर्डर आ गया है तो इसको तैयार करते हैं। टाइम बढ़ाना मुझे याद नहीं रहता और राइडर भी आ गया है, असाइन हो गया, तो बनाते हैं जी पराठा ऑमलेट और साथ में चिकन सैंडविच। नहीं जी, काम हमने कर लिया स्टार्ट, नाश्ता हमने कर लिया। एक ऑर्डर आया था, उसकी स्टोरी भी आपको सुनाती हूँ ऑर्डर आया जी मुझे ऑमलेट पराठे का और साथ में थे सैंडविचेस। और हुआ क्या कि गैस चली गई और फिर मुझे मुश्किल बन गई कि यार क्या करूं क्या करूं। थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने लिए पराठा बनाया था, जो कि नेक्स्ट आप जो मेरी पहली वीडियो है उसमें देख चुके हैं कि मैंने मूली का पराठा बनाया था अपने लिए। और उसके बाद ये था कि मैंने कहा चलो साथ साथ ऑर्डर बनाती हूँ, साथ साथ चीज़ें जो हैं वो लाइन अप करते हैं हम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरे काफ़ी सारे काम हैं जो कि अभी मैं आई हूँ और वो करने वाले काम हैं, सारे ही लाइन अप होने वाले काम हैं किचन के हवाले से। तो अभी आप देखें जी कि मैं बैठी मटर छील रही हूँ। ये भी मैंने सुबह लिए हैं। वही बात है, मैंने सारे काम मैं इकट्ठे ही ले लेती हूँ और फिर मैं खुद भी थक जाती हूँ। लेकिन अभी खैर मैं रिलैक्स होकर बैठी हूँ। ये देखें, ये मैंने शिमला मिर्च जो थी ये काट के रख ली है। चिकन जो है इसको श्रेड कर लिया है सैंडविचेस के लिए। ये मेरी दो चीज़ें जो है ये रेडी हो गई हैं। अब मैं नेक्स्ट जो है वो मटर छील रही हूँ और इसके बाद फिर नेक्स्ट काम आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी। तो ये आज की मेरी बिज़ी रूटीन है। आज है जी संडे। एक वीडियो जो है मैं अपना मूली के पराठे वाली जो थी वो डाउनलोड कर चुकी हूँ। अब मैं ये दूसरी वीडियो बना रही हूँ और मैं भी कि आज ही सारी 2-3 वीडियो बन जाएंगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और लोग जो हैं वो कहेंगे जी मैम आप कपड़े चेंज कर लें, आप एक ही कपड़ों में सारी वीडियोस बना देती हैं। तो असल में होता ये है कि ज़ाहिरी बात है अब एक ही दिन की कुछ वीडियोस होती हैं जो लंबी हो जाती हैं। और फिर वही बात है कि यार कपड़े थोड़ी दिखाने हैं, हमने काम दिखाना है अपना। कपड़े देखने हैं तो और बहुत सारे चैनल्स हैं, आप वहाँ जाके कपड़े देख सकते हैं लोगों को जो पहनते हैं, ब्रांड्स वगैरह। और मुझे भी कोई ब्रांड अगर स्पॉन्सर करे तो शायद मैं भी रोज़ जोड़ा बदल के बैठ जाऊँ। अब एक घरेलू जो औरत है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डेली नया सूट पहनेंगी, या हम लोग घर में डेली नए सूट पहन के ही काम करते हैं। ज़ाहिरी बात है हम सूट रिपीट भी करते हैं एक सूट को। जैसे अभी सीज़न थोड़ा चेंज हो गया है, सर्दी आ गई है, तो 2-3 दिन एक जोड़ा भी पहन लेते हैं अगर गंदा ना हो तो, ज़्यादा काम ना हो तो ये मैं भी एक वही बात है वर्किंग वूमेन हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ और उसी हिसाब से मैं चलती हूँ। मैं ये थोड़ी है कि मुझे वीडियो अगर बनानी है तो मैं उसके लिए जी अपना कोई मेकअप किट भी रखूँ और अपने जोड़े भी रेडी रखूँ जी कि जब मैं वीडियो शूट करूँ और मैं जोड़े पहनूँ। तो ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं नज़र आती हूँ ज़रूर उसमें काम करते हुए, क्योंकि मुझे मुश्किल लगता है अपना कैमरे की सेटिंग और ये सारी चीज़ें। तो मुझे मेरे से जैसे सेटिंग होती है मैं वैसे ही करके वीडियोस बना लेती हूँ और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मुझे 8 दिन भी एक जोड़ा किसी को नज़र आ रहा है वीडियोस में। या ज़ाहिरी बात है घरों में भी आप जोड़े रिपीट करते हैं, आप कौन सा डेली का कोई नया जोड़ा पहनते हैं घर में। तो सिंपल रखें ज़िंदगी को यार, इतना मुश्किल ना बनाया करें, ना दूसरों को कहें कि वो मुश्किल कर लें इसको। तो मेन मकसद तो आप लोगों से बात करना है, आप लोगों को काम समझाना है। तो मियाँ साहब जो हैं वो तो नाश्ता करके बैठ गए हैं टीवी लगा के। आपको पीछे आवाज़ें आ रही होंगी, वो भी अभी बैठे टीवी देख रहे हैं। वैसे तो वो हैंड फ्री लगाते हैं लेकिन अभी उन्होंने हैंड फ्री नहीं लगाई हुई है, तो इसलिए आवाज़ें भी आ रही हैं। अभी उन्होंने आवाज़ आहिस्ता कर ली है थोड़ी, तो ये आपको बीप सुनाई दे रही होगी थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो ये हुआ ये है कि जी गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है और मैंने जो है अपना किचन जो है उनको बिज़ी पे लगा दिया है
क्योंकि ऑर्डर्स अगर आ गया तो फिर कैंसिल होगा। इससे बेहतर है कि मैं इसको बिज़ी पे लगाऊं, और वो भी जस्ट आज के लिए है। अभी ये है कि मैं थोड़ा सा सिलेंडर भी लेके आती हूँ। असल में हुआ ये है कि मैं इधर उधर घूमने में मसरूफ़ थी और मेरा सिलेंडर किसी ने चोरी कर लिया घर से। पीछे हमारे बैक साइड पे जगह है, मतलब जैसे जो बैक यार्ड में सहन से होते हैं वहाँ पे काफ़ी सालों से पड़ा हुआ था। तकरीबन मेरा ख्याल है मेरे बेटे की शादी पे जब हम आए थे तब मैंने ख़रीदे थे, और वो वहीं पड़े हुए थे क्योंकि मैंने सिलेंडर किचन में नहीं रखती, मैं बाहर रखती थी। वहीं से मैंने पाइप कनेक्शन किया हुआ था अंदर किचन में, और पूरा सिस्टम मैंने लगाया हुआ था अपना। और एक सिलेंडर था, उसके साथ मैंने बर्नर लगाया हुआ था, और मेरे बड़े सिलेंडर थे। और अभी तो नहीं खैर हुआ, लेकिन पिछली दफ़ा जब मेरा ख्याल है महर के घर जब रही हूँ, बीमार थी जब मैं, उन दिनों मैं आई हूँ तो मेरा घर में वो मतलब मुझे सिलेंडर नज़र नहीं आया। तो पूछा तो पता चला जी कि पता नहीं कहाँ गया, हमें क्या पता हो कहाँ गया। और वही बात है, कोई उठा के ले गया। हमारे घर के साथ घर बन रहा है, वहाँ पे मज़दूर लगे हुए हैं, और हमें उन्हीं पे ही शक है कि उन्होंने ही ये हरकत की है, क्योंकि इतने सालों से पड़ा हुआ था। वहाँ वहीं पे सारी चीज़ें हमारी पड़ी होती हैं। पीछे सहन है हमारा, यानी लॉन्ड्री एरिया कह लें आप, तो वॉशिंग मशीन वगैरह भी पड़ी होती है। लेकिन अभी वॉशिंग मशीन भी मैंने अंदर रखी हुई है वॉशरूम में। और लेकिन ये है कि बाकी छोटी मोटी चीज़ें जैसे जो होती हैं अक्सर बंदा रख लेता है, भाई अपने ही घर का हिस्सा है। तो वो चोरी हो गया जी, बर्नर समेत। तो और अभी भी जैसे मैं लाहौर से आई हूँ तो मुझे टाइमिंग का अंदाज़ा भी नहीं हो रहा कि गैस के क्या टाइमिंग है, क्या हिसाब किताब है, वरना गुजारा चल जाता था। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आज ये काम करके थोड़ा सा फ़ारग होती हूँ तो फिर निकलती हूँ, एक छोटा सा सिलेंडर कोई ले आती हूँ इस सिचुएशन के लिए कि अगर कभी ऑर्डर आ जाए, कुछ छोटा मोटा काम करना पड़े तो वो मैं कर सकूँ, क्योंकि ऑर्डर्स इतने होते तो नहीं हैं। लेकिन ये है कि मुझे अभी खुशी हो रही थी कि शुक्र है आई हूँ तो आज भी मतलब सुबह मुझे ऑर्डर आ गया एक। लेकिन अभी मुझे मजबूरन जो है अपना किचन बिजी पे लगाना पड़ा है। और अब आप ये देखें कि ये एक नई ड्यूटी शुरू हो जाएगी कि हर थोड़ी देर बाद जाके हम चेक करेंगे कि गैस आ रही है कि नहीं आ रही है। ये हमारे पाकिस्तान का हाल है कि हमें जो है ना, बस इन्होंने इसी तरफ लगाया हुआ है कि हम और कुछ ना सोचें कि ये लोग क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ, क्या नहीं। बस हम यही देखते रहें, गैस आ रही है, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है। बस लोगों को, आवाम को उन्होंने ना इस तरफ बिज़ी किया हुआ है। और अभी हस्बैंड भी जब जैसे उठ के आए हैं, मैंने उससे पहले ही पराठा बनाया अच्छा भला। तो वो भी आए हैं तो मैंने पूछा क्या नाश्ता करना है, तो कहते हैं मामा पराठा। तो मैंने कहा जी पराठा तो नहीं बन सकता, अभी तो गैस ही नहीं है, आपको जल्दी उठना पड़ना था अगर आपने पराठा खाना था। तो खैर उनको मैंने ब्रेड और दूध दी है, या वो चाय ले लेते हैं। चाय जो है वो तो चलो मैं माइक्रोवेव में बना लेती हूँ। और अभी मैं सोच रही थी कि मैं चलें कुछ चीज़ें ऑन करके जो कि जैसे सैंडविचेस वगैरह हैं वो मैं ऑन कर लूँ, लेकिन अब मेरे सैंडविचेस भी फ्राई होने वाले हैं। सालन है तो वो भी चलो माइक्रोवेव में तो गर्म हो ही जाते हैं, लेकिन सारे सालन नहीं होते हैं। जिनको कोई तड़के शड़के लगाने होंगे मुझे, उसके लिए मुश्किल होगी। अभी कल मैंने कढ़ाई बनाई थी और आलू गोभी बनाई है मैंने, वो दोनों चीज़ें ऑन की थी। तो अब कढ़ाई के लिए भी ज़ाहिरी बात है, उसको फुल डन करने के लिए चूल्हा चाहिए होगा। और अगर मैं साग वगैरह लगाती हूँ चीज़ें तो उनके लिए तड़के चाहिए होंगे। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि छोटा मोटा सा ना हम क्या कहते हैं उसको, एक सिलेंडर में अब लेके आऊँ, रखूँ इस तरह के कामों के लिए। क्योंकि अब जो गुम गया है वो तो गुम गया है, ले गए हैं। जिसका भी कोई शायद ज़्यादा ज़रूरतमंद था बेचारा जो ले गया है, तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ही भला करे ऐसे लोगों का जो लोगों को परेशान करने से ज़रा भी नहीं चूकते हैं। यानी अब इतने सालों से पड़ा हुआ था, हमें यही शक है कि 7 मज़दूर लगे हुए हैं तो इन्हीं में से किसी का कोई हरकत है। अब बंदा किसी को क्या कहेगा, सबूत तो हमारे पास कोई है नहीं कि उनको पकड़ें जाके। तो अभी मैं आपको साग भी बताती हूँ कि जी साग मैं कैसे बनाऊँगी, और साथ साथ मैं आपसे कुछ
शेयर भी करूँगी। मेरी कल मेरे मैनेजर से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैम आप अपनी वीडियो में ज़रूर ज़िक्र करिएगा। तो मैंने उन्हें कहा जी ठीक है जी, कि मैं अपने व्यूवर्स को जो मेरे होम शेफ़्स हैं उनको ज़रूर बताऊंगी आपकी बात, जो भी आप कह रहे हैं, ताकि और लोग भी इससे अवेयर हों और जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनके लिए आसानियाँ हों। मकसद हमारा वीडियो बनाने का, काम ये सब दिखाने का, आपके लिए आसानियाँ पैदा करना है कि जो नए लोग आ रहे हैं वो इसमें आसानी से काम कर सके और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो उससे आप फ़ायदा उठा लें। बस जस्ट ये मकसद होता है हमारा ये वीडियो बनाने का और चीज़ें दिखाने का। तो प्लीज़ आप फोकस जो है वो चीज़ों पे रखा करें, मेरे पे फोकस ना किया करें। मैं भी आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ, तो स्पेशल तो हूँ नहीं। तो बाकी और भी आपको बताती हूँ। अच्छा जी, तो बाकी चीज़ें जो हमने बना ली हैं, मटर भी निकाल के मैं रख आई हूँ। अभी सबको जो है प्रॉपर उनको मैं रखूँगी कि मुझे कहाँ कहाँ क्या चीज़ कैसे रखनी है। अभी मैं बस बना बना के चीज़ें रख रही हूँ। तो ये देखें जी, ये है सरसों का साग। और अब ये है कि इनके जो डंठल होते हैं ये अगर नरम हो तो आप ऐसे ही इसको काट सकते हैं, लेकिन जो नरम नहीं होते उनके फिर हम जस्ट पत्ते उतारेंगे। असल में तो सरसों का साग जो है वो डंठल से ही बनता है, जो ये डंठल जिसके मोटे मोटे हों। ये देखें जैसे इसको मैं यूँ कर रही हूँ तो ये टूट रहा है, तो इट्स मीन कि ये ठीक है, इसको मैं ऐसे ही पकड़ लूँगी। और अभी जो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये इतना वो नहीं है, जैसे ये नहीं टूट रहा ना, तो इसको हम ये देखें, ये मैं इसको कर रही हूँ तो ये कहीं से भी नहीं टूट रहा। तो इसको फिर हम ऐसे छीलते हैं, इसकी जो डंठलें होती हैं ना उनको यूँ करके ये छिलका हम उतार देते हैं, क्योंकि ये छिलका जब पकता है तो ये फिर मुंह में बहुत अजीब सा आता है, यानी सख्त सा। तो इसलिए ये मुझे ना, पहले मैं कोई और गट्ठी खोलती हूँ ना, उसमें आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो होता है ना इसका, ये डंठल का ये चीज़ जो है ये हम उतार देते हैं। मुझे कह रहा था जी बड़ी कूली कूली हैं तो वैसे वाकई कूली ही हैं, कोई इतना वो नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो है ना पत्ते वाली है, डंठल इतने नहीं है। ये जो डंठल है ना ये इसको हम ऐसे छील देते हैं। होपफुली कि आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए, ये मैं ऊपर से इसका छिलका उतार रही हूँ और इसके अंदर जो नरम पार्ट है वो हम इसके साथ काटेंगे ये नहीं, क्योंकि असल में साग जो है ये गंदलें, जो इसको गंदलें कहते हैं पंजाबी में ना, तो इसके ऊपर से ये जो बारीक सा छिलका होता है ये हमें उतारना होता है। और लेकिन जो अंदर की इसकी होती है ना, मैं तो मोटी सी देखूँ, ये है अभी सारी पतली पतली सी, ये देखो इससे भी मोटी होती हैं। जितनी मोटी होगी ये वाली चीज़, जितनी मोटी होगी और कूली होगी यानी नरम होगी, उतना साग मज़े का बनता है। ये चीज़ जो है, हालांकि ये नरम ही है, ये देखें ये आराम से टूट रही है। ये मैं इसको काट रही हूँ तो ये आराम से कट रहा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि अगर कुछ ऐसा हो जो नहीं कट रहा हो तो उसके ऊपर से फिर हम ये बारीक सा छिलका है जो उतारते हैं और फिर इसको हम काटते हैं। ये नहीं, मुझे लगता कि ये ज़्यादातर ठीक ही हैं, तो ये ऐसे ही बनेंगी। ठीक है जी, मैं थोड़ी सी बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये है जी बाथू, ये भी इसमें डलता है, बाथू भी आ गया, इसके भी हम पत्ते पत्ते उतारेंगे। ये भी अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ सारी चीज़ें वन बाय वन। फ़िलहाल मैं पहले ये अपनी गंदलें बना लूँ। गंदलों का साग तो मक्खन मकई, ये माशाल्लाह से ये देखें आराम से टूट रहा है। तो इसमें से जस्ट हम ये करेंगे कि जो इसका कोई ऐसे पार्ट हैं कि जो नहीं अच्छे, उसको थोड़ा सा करके निकाल लेंगे। जैसे कि ये पत्ते वगैरह होते हैं, ये हम इसमें से निकाल लेंगे। और बाकी साग जो है मैं भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये साफ़ ही है और कूला कूला ही साग है। होपफुली कि आपको कूला कूला समझ आ रहा होगा।
क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता, लेकिन ये है कि इसको जो नरम होता है ना उसको हम बोलते हैं कूला कूला हमारी ज़बान में। तो पीछे जो है वो बेचारा मुसलसल मेरा जो है फूड पांडा की जो मेरी डिवाइस है वो बेचारी बोली जा रही है कि मुझे खोलो, क्योंकि मैंने बिज़ी पे लगाया ना हाफ़ आवर के लिए। तो उसमें ये होता है कि हाफ़ आवर के बाद फिर वो बीप बजाना शुरू कर देता है जी कि मुझे ओपन करो प्लीज़, मुझे ओपन करो। अब हम क्या करें। ये देखें, ये ऐसे उतारते हैं और इसको हम जो है ये तो मैं तो क्या करती होती हूँ, गठी पूरी पूरी ऐसे ही बरीक बरीक काट लेती होती हूँ, क्योंकि साग अच्छा हो तो फिर इतना आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट टाइम जो मैंने लिया था वो थोड़ा सा था ऐसा, जिसको अभी भी इसमें भी होगा, थोड़ा बहुत है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा ये वाकई कूला साग ही है। यानी नरम साग है, कूले मुँह में से वही निकलता है मेरे। और ये देखेंगे, इसको मैं ऐसे ही बस कटिंग बोर्ड पे रख के और इसको काट लूँगी और इसे धो लूँगी। और फिर जब क्या उसे कहते हैं, अभी मैं 2-3 बर्तन ले आई हूँ क्योंकि ये काफ़ी सारा साग है। तो मैंने कहा बार बार मुझे उठ के जाना पड़ेगा, तो मैं 2-3 बर्तन ले आऊँ साथ ही, क्योंकि अब ये मैं बैठ के सारा काम करूँगी और उसके बाद फिर जब किचन में जाऊँगी तो फिर जो टमाटर मैंने धो के बास्केट में डाल के रखे हुए हैं, अपना मटर निकाल के रख आई हूँ, चिकन और वो सारी चीज़ें जो कर रही हूँ उनको मैं देखूँगी। और उसके बाद मैंने कल से चिकन भी मंगवाया था, तो मैंने चिकन जो है ब्रेस्ट पीस फ्रिज में रखे हुए हैं, बाकी तो धो के मैंने किलो के पैकेट बना के जो है वो फ्रीज़ कर दिए हैं। और जो ब्रेस्ट पीस में मंगवाती हूँ उनको भी मैंने फ्रीज़र में लगा दिया था धो के, लेकिन ये है कि कुछ मैंने नीचे रखे हुए हैं कोफ्ते बनाने के लिए। मैंने कहा था फिर वो उसको मुझे डीफ्रॉस्ट करना पड़ेगा, तो वो मैं नीचे ही रहने देती हूँ। तो चलो सुबह उठ के तो बनाऊँगी। तो अब मुझे याद आया, जब मैंने फ्रिज खोला तो मुझे याद आया जी कि मुझे तो कोफ्ते भी बनाने हैं। मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस भी नीचे रखे हुए हैं, तो अभी मैं वो भी बनाऊँगी, कोफ्ते भी। तो आज का दिन जो है वो सारा इसी तरह बस बिज़ी गुजरने वाला है कामों के साथ। और इंशाल्लाह एक दफ़ा जब लाइन अप हो जाएगा तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर रूटीन के वही बात है जो रोज़ के फिर थोड़ा बहुत काम हुआ करेगा वही होगा। अभी मैं वेट कर रही हूँ अपने एक और सब्ज़ी वाले का। असल में आज संडे है, तो जो मेरा रेगुलर सब्ज़ी वाला है वो नहीं आता संडे वाले दिन, और उसके पास तो सब कुछ होता है, यानी हर आइटम उससे मिल जाती है। लेकिन संडे वाले दिन आपको पता है जैसे इतवार बाज़ार वगैरह भी लगते हैं, तो कुछ रेडी वाले आते हैं जिनके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो वो सुबह एक आया, उससे मैंने टमाटर और मटर लिए थे। एक से मैंने शिमला मिर्च ली, क्योंकि जो मेरा रेगुलर आ रहा था कल वो आया, तो वो कहता है जी शिमला मिर्च बहुत महंगी है, मैं नहीं ला रहा। तो एक और आज आया, उसके पास थी तो मैंने उससे ली। तो बस इसी तरह से जो है मैं वो सब्ज़ियां भी इकट्ठी कर रही होती हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये देखें, ये देखें, ये आराम से टूट रहा है। इट्स मीन के ये जो होता है ना, ये छिलका ये निकालना होता है इसका। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह का बारीक सख्त छिलका होता है। ये इसको आप जितना मर्ज़ी पकाएं ये नहीं पकता, तो इसलिए बस इसको हमें देखना होता है कि ऐसा कोई इसमें ना हो, अदरवाइज़ इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है इतना करने। ये देखें, ये भी आपको आवाज़ आ रही होगी, ये छिलका, ये इस तरह से छिलके होते हैं जिनको हम उतारते हैं। और बाज़ लोग जो हैं वो कहते हैं कि पत्ते इतने नहीं डालते, बल्कि वो डंठल से ही ये साग बनाते हैं, यानी जो गंदलें होती हैं उनकी। इसको कहते हैं गंदल। जो गंदलों का साग है ना वो ये है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। और फिर इसको जब हम यूँ करते हैं ना, तो ये जो छिलका उतरता है ना, ये हमें निकालना होता है। ये फिर हम पूरे डंठल में से ये निकाल लेते हैं
आराम से निकल आता है, कोई इतना इशू नहीं होता है। अगर आप इसको करना चाहें तो आराम से ये इसको ऐसे करेंगे तो वो पूरा उतर जाता है। तो आप इसको उतार के साफ़ करके तो अपना साग जो है वो बना सकते हैं। होपफुली कि जिन्होंने कहा था जी साग बनाना भी बताएं, वो ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और इससे वो उनको पता चला होगा। ये देखें, अब ये जो है इसको मैं कर रही हूँ तो ये नहीं हो रहा तो ये मैं फेंक दूँगी। ये देखें, ये देखें, एक तो ये सुबह का टाइम है तो ये 3 डब्बा बेच और ये भी बीच में आएंगे। ये देखेंगे, ये चीज़ जो है ये हम निकाल के फेंक रहे हैं। ये चीज़ हमारे साग को ख़राब करती है। अगर हम डाल भी दें ये कट जाएगा, लेकिन जब हम साग पकाएंगे, ये देखें, ये नहीं टूट रहा, इट्स मीन कि ये पका हुआ है। ये बाकी बहुत सारे जो बनाते हैं साग उनको तो पता ही है। मैं उनके लिए बना रही हूँ जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप हमें बताएं। तो ये देखें, ये इसको मैं फेंक दूँगी, ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे साग को ख़राब करेगा, लिहाजा मैं ये देखें ये तो इस तरह की डंडियाँ हैं ना, ये ख़राब करती हैं। ये आप तोड़ के देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ठीक है और कौन सा नहीं। अब ये भी नहीं है, इसको भी मैं फेंकूँगी। तो इसी तरह से आप अपने पूरे साग में से देख लेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो डालने वाली है और कौन सी नहीं। पत्ते आप सारे डालेंगे, पत्तों का मसला नहीं है, सिर्फ ये जो इस तरह के डंठल हैं उनका मसला है। अब ये देखें, ये है मोटा लेकिन ये इतना वो नहीं है, ये आराम से इसके ऊपर से उतर जाएगा। ये देखें, मतलब इसमें वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है जिसको कि मैं ये देखें, ये देखें, ये पूरे का पूरा जो है ना, ये मैंने उतार दी है और ये मैं फेंक दूँगी। ये देखें, तो आप हाथों से भी करेंगे तो हो जाएगा, तो इतना मसला नहीं है इसका। बाकी जो बारीक बारीक है वो तो आपने देखा ही है पहले भी कि कोई ज़्यादा मसला क्रिएट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक आध दफ़ा हुआ है कि मैंने ऐसे ही बनाने की कोशिश की है कि कौन इतना इनको छीले करे, लेकिन वो वाकई में जब मैंने साग बनाया तो उसके अंदर ना फिर जब हम खाते हैं ना तो वो क्योंकि जितना मर्ज़ी आप पकाएं ये नहीं पकता, और फिर ये अजीब से मुंह में रेशे रेशे से आते हैं इसके, सख्त सख्त से, जो कि वाकई इरिटेट करते हैं जब आप साग खाते हो। तो इसलिए ये सफाई जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होंगे, ये जो मैं झालरें से उतार रही हूँ। तो इस साग में बस यही चीज़ होती है जो आपको मेक श्योर करनी होती है कि आपका साग जो है वो साफ सफाई से बन जाए, यानी ताकि बाद में मुश्किल ना हो। ये देखें, ये कुछ ऐसी हैं जो पतली डंडियाँ भी जो है ना वो देखें नहीं टूटती। ये तो फिर इसके मैं सिर्फ ये मैं एंड तक देख रही होती हूँ कहाँ से मुझे वो मिलता है। ये भी नहीं ठीक है तो मैं ये भी फेंकूँगी। बस आपको ना साग को यूँ तोड़ तोड़ के देखना होता है, ये ऐसे करके जहाँ से इजीली टूट जाए समझे वो डंठल सही है। इसका मैं पत्ता उतार लेती हूँ। हाँ मैं देखती हूँ, कह रहे हैं कपड़े धुल गए हैं, मशीन की आवाज़ बंद हो गई है ना। बाबा जी का सब तरफ ध्यान होता है। ये देखिए, ये भी नहीं ठीक, इसको भी मैंने निकाल दिया। ये तो मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया था। अब आ जाते हैं जी हम बाथू की तरफ। मैंने कहा 2 गठियाँ तो मैंने बना ली हैं, बाकी मैं फिर बाद में बनाती हूँ। अब ये देखें, ये बाथू है, ये भी हम ऐसे ही बस इसकी
ये ऐसे करके जैसे हम मेथी बनाते हैं ना, ऐसे इसको भी बना लेंगे। इसके भी हम डंठल जो है वो निकाल देंगे, क्योंकि ये भी नरम ही होता है, ये भी कोई सख्त नहीं, हार्ड नहीं होता। जो हार्ड पार्ट है वो बस हम उतारेंगे। बाकी ये देखें, ये तो फटाफट इजीली बन जाता है, जैसे आप मेथी बनाते हैं ना। और ये बाथू जो है ना, ये साग का मेन पार्ट होता है, यानी इसके साथ बहुत मज़े का बनता है। पिछली दफ़ा जो मैंने बनाया था तब मैंने नहीं डाला था, क्योंकि तब ये था नहीं, लेकिन अभी ये सीज़न में आ गया है तो अभी तो वो महंगा दे रहा था तो मैंने एक ही ली है जो अपने साग के हिसाब से। अदरवाइज़ मैं जब थोड़ा सस्ता देगा ना तो फिर मैं कुछ ले के इसको फ्रीज़ भी कर लूँगी, ताकि नेक्स्ट कभी बनाना पड़े तो बंदा आराम से बाथू ज़्यादा डाल लेता है। लेकिन अभी मैंने ये किया है कि 5 गट्ठी जो है मैंने साग की ली है, 1 गट्ठी मैंने बाथू की ली है, और 1 गट्ठी ही मैंने पालक की ली है। पालक जो है वो मैं 1 गट्ठी ही डालती हूँ। 5 गट्ठी अगर मेरे पास साग हो तो मैं इस रेशो से बनाती हूँ। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि ज़्यादा जो है वो सरसों का ही टेस्ट आना चाहिए, ना कि पालक का टेस्ट आए, तो इसलिए मैं कम डालती हूँ। पालक हम जस्ट इसलिए डालते हैं कि थोड़ा सा इसको मज़ीद ये मुलायम कर देती है पालक, जब हम ये बनाते हैं ना। ये देखिए, ये भी इसी तरह ले के बना के और इसको हम सिंपल काट लेंगे। काट के, या आप ऐसे भी डाल सकते हैं, अगर पत्ते पत्ते हैं तो ऐसे भी डाल दें, क्योंकि हमने इसको घोटना ही होता है, तो इसलिए इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। इसमें बहुत मिट्टी होती है तो इसको मैं अलग रखूँगी। ये जो सरसों का साग है ना, इसमें इतनी मिट्टी नहीं होती है, लेकिन पालक और ये बाथू वगैरह, मेथी, इनमें बहुत मिट्टी होती है। सरसों का साग जो है मेरा ख्याल है वो ऊपर से होता है खेतों में, जैसे वो उगा होता है तो ज़्यादा ज़मीन से ऊपर होता है, तो इस वजह से मुझे लगता है इसमें इतनी मिट्टी नहीं होती है। लेकिन ये बाथू में बहुत मिट्टी होती है। ये अभी मेरे हाथ देखें आप, फुल भर गए हैं। तो अब आप ये देखें कि कितनी मेहनत का ये काम है, और इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमें कुछ बचेगा नहीं तो हमारी इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अपने प्राइस भी रखने पड़ते हैं। आप ये समझ लें कि हमारी मेहनत के प्राइस होते हैं वो, जो हम लोग इतनी मेहनत, होम शेफ़्स जितनी भी होम शेफ़्स करती हैं, लेना सब्ज़ी को, उसको बनाना, धोना, पकाना, कितनी मेहनत लगती है। आपके पास तो एक बनी बनाई चीज़ जो है वो आ जाती है, और उस पर फिर आपको प्राइसिंग भी थोड़ा सा हो रहा होता है लोगों को, लेकिन नहीं होना चाहिए। चीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी देखनी चाहिए, और उसके बाद प्राइस पे जो है ना एतराज़ करना चाहिए। अब आप ये देखें, ये थोड़ी सी ये जो है बाथू, ये भी बन गया है। अब मैं अपना साग कंटिन्यू करूँगी, और ये देखें, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये जो बस ये गंद इतना से ही निकल रहा है, ज़्यादा नहीं है। ये सरसों का जो है वो इतना ही है। ये है जी पालक। पालक की भी 1 गट्ठी जो है वो मैंने ली हुई है। और वालेकुम अस्सलाम। आपके नीचे गैस आ रही है? नो। और इतने दिनों से आपके लिए गैस भी नहीं आ रही ना? नहीं आ रही जी, हमारी भी नहीं आ रही। वही ना, ये जो पता नहीं सुपर सोलर पैन क्यों लगाए हैं। सोलर पैनल से गैस भी आनी चाहिए। हमारे ऊपर इतनी सुबह सुबह आती है, फिर चला जाती है, फिर हम बच्चों को सबसे पहले पहले खाना खिला देते हैं। ओहो, ये सभी का ही मसला है ये। तो जी, आज के मैंने अपने जो है सारे काम निपटा लिए हैं। वीडियो तो मैं नहीं बनाई, लेकिन ये देखें जी, मैंने साग अपना रेडी कर लिया है, और इसको ऑन भी कर दिया है। मूली का पराठा भी ऑन कर दिया है। अब ये थोड़ा ठंडा होगा तो इसको मैं बॉक्सेस में डाल के रखूँगी। इसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने बनाए हैं जी चिकन कोफ्ताज। ये भी मैं अब किसी दिन पकाऊंगी और फिर इसको भी लगाऊंगी। ये मैंने अभी जस्ट फ्रोज़न बना के रखे हैं। ये मेरा
जो है एक ऑर्डर है, किसी ने मुझे प्राइवेट ऑर्डर किया हुआ है, कोफ्ते कबाब वगैरह, वो भी साथ साथ रेडी कर रही हूँ। और ये देखें, अब जैसे सर्दी आ गई है तो थोड़ी सी मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली है, जिसमें कि मैंने थोड़े से टमाटर काट के रख लिए हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और एक्स्ट्रा अदरक वगैरह, लीमू शीमू, मिर्च वगैरह ये धो के मैंने इसमें लगा दी है। अब मैं कोई भी मुझे ऑमलेट, कोई चाट का ऑर्डर आएगा तो मैं इस ट्रे को ऐसे ही निकालूंगी और ये कटी हुई चीज़ें डाल के और मैं इजीली दे दूंगी। तो ये मैं हमेशा सर्दियों में बना के रखती हूँ। गर्मियों में मैंने इसको छोड़ा हुआ था और थोड़ा ऑर्डर्स भी कम थे, और अभी भी देखते हैं ऑर्डर्स की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो गैस की सूरत हाल ही नहीं पता लग रही कि क्या हो गई है। गैस आ ही नहीं रही है, वरना हमारी गैस कभी भी नहीं जाती। कम ज़रूर हो जाती है लेकिन जाती ही नहीं है। लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा, इस बार मैं आई हूँ तो गैस भी नहीं है। सुबह से मैंने 10 दफ़ा अपना रेस्टोरेंट बिज़ी लगाया है और 10 दफ़ा मैंने उसको ऑन किया है और बार बार आगे मुझे देखना पड़ रहा है जी गैस आ रही है तो मैं अपना रेस्टोरेंट ऑन करती हूँ, गैस नहीं आ रही होती तो मैं बंद कर देती हूँ। और अब मुझे जाना है बाज़ार, अभी तो नहीं लेकिन मैं भी कि कल मैं जाऊँ और फिर कल मैं जो है सिलेंडर का थोड़ा सा इंतज़ाम करूँगी। हाँ जी, हाँ जी, तो सिलेंडर लेके आऊँगी तो फिर ये है कि मुसलसल ऑन रख सकूँगी ताकि अगर कोई इमरजेंसी कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो मैं बना सकूँ। बंद मैं इसलिए कर रही हूँ कि ऑर्डर आ जाए और गैस ना हो तो बड़ा मसला हो जाएगा, जैसा कि सुबह भी मेरे साथ हुआ है। और सिलेंडर की स्टोरी तो मैं आपको सुना ही चुकी हूँ कि मेरा सिलेंडर चोरी हो गया जो मैं यूज़ करती थी। तो चले कोई बात नहीं है, अभी हम नया ले आएंगे और अब उसको मैं अपने किचन में ही उसकी सेटिंग बनाऊंगी। मैं भी कि जो फ्रिज है वो यहाँ से मैं डाइनिंग रूम में ले जाऊंगी और फिर यहाँ जो है मैं सिलेंडर का टेबल लगा के उस पर सिलेंडर का कोई सिस्टम बनाऊंगी, क्योंकि पहले भी मेरा फ्रिज जो है वो डाइनिंग रूम में ही होता था, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए रखा था कि चीज़ें निकालने रखने में आसानी होती है। लेकिन चले, सर्दी का है, गर्मियों में तो गैस का इशू नहीं होता, सर्दियों में है तो चलें थोड़ा सा हम कर लेंगे। अभी भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, हल्की सी आती है। ये देखें कोई गैस नहीं, ऐसे जैसे सुनसनाहट हुई है। हालांकि हमारा ऐसा कभी भी नहीं होता था, कभी होता था बीच में थोड़ी देर के लिए जाती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही गायब है गैस। जब से मैं 2 दिन से लाहौर से आई हूँ देख रही हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, होपफुली कि आपको अच्छी लगेगी और इंशाल्लाह जो मुझे बात करनी थी वो भी मैं आपसे करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और मिलते ही हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।